लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत किस तरह से लड़कियों को 1,43,000 रुपए मिलते हैं, कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत अब तक कितनी लड़कियों को इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति दी जा चुकी है, कितनी लड़कियों को अब तक फ्री में लैपटॉप दिए जा चुके हैं। लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो के साथ बने रहिए। मध्य प्रदेश सरकार ने अब तक 46 लाख बेटियों को इस लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ दिया जा चुका है, जिसमें 13.3 लाख से अधिक लड़कियों को 366 करोड़ रुपए छात्रवृत्ति दी जा चुकी है। तो आपको लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिला या फिर नहीं मिला, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सम्मान में कक्षा 12 में 75% अंक लाने वाले 78,641 विद्यार्थियों को फ्री में लैपटॉप दिए जा चुके हैं। और लाडली लक्ष्मी योजना के तहत मध्य प्रदेश में 46 लाख लड़कियां लखपति बन चुकी है। यानी कि लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 1,43,000 रुपए मिलते हैं और 46 लाख लड़कियों को इस योजना का लाभ दिया जा चुका है। लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें। साथ ही में कमेंट करके बताएं लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत अभी तक आपको लाभ मिला या फिर नहीं मिला। लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। ऑनलाइन फॉर्म बिल्कुल फ्री में भरा जाएगा, कोई चार्ज नहीं है। ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले आप ये जान लें कि लाडली लक्ष्मी योजना के लिए क्या पात्रता दी गई है और हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। तो साथ ही इस वीडियो को पूरा देखिए। अब हम आपको मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की पूरी जानकारी बताने वाले हैं। अगर आपको मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं मिला है तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद में ही हमें सरकारी योजनाओं के लाभ मिलते हैं। तो इसलिए अगर आप सरकारी योजना के लिए पात्र हैं तो आप ऑनलाइन फॉर्म जरूर भरें। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत अब तक 45,83,000 से ज्यादा छात्राएं पंजीकृत हैं। उसमें से छात्रवृत्ति 14 लाख से ज्यादा छात्राओं को मिल चुकी है। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना क्यों शुरू की गई है, इस योजना का क्या उद्देश्य है, तो प्रदेश में बालिका जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच, लिंगानुपात में सुधार, बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार तथा उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने एवं बालिकाओं के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की गई। लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत क्या लाभ दिया जाता है, तो लाडली बालिकाओं की उच्च शिक्षा यानी कि स्नातक हेतु शिक्षण शुल्क शासन द्वारा वहन किया जाता है। लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत बालिका के नाम से शासन की ओर से 1,43,000 रुपए का आश्वासन प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। यानी कि बालिका को 1,43,000 रुपए मिलेंगे। योजना के अंतर्गत पंजीकृत बालिका को कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर 2,000 रुपए मिलते हैं। वहीं कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने पर 4,000 रुपए मिलते हैं। वहीं कक्षा 11वीं में प्रवेश लेने पर 6,000 रुपए मिलते हैं एवं कक्षा 12वीं में प्रवेश लेने पर 6,000 रुपए छात्रवृत्ति मिलती है। तो लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति कक्षा 6 से मिलनी स्टार्ट हो जाती है। जो कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर 2,000 रुपए, वहीं कक्षा 12वीं में प्रवेश लेने पर 6,000 रुपए मिलते हैं। वहीं कक्षा 9 में प्रवेश लेने पर 4,000 और 11वीं में प्रवेश लेने पर 6,000 रुपए मिलते हैं। जैसे ही बालिका 12वीं पास कर लेती है तो उसके बाद में स्नातक या फिर व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर 25,000 रुपए प्रोत्साहन राशि 2 सम्मान किस्तों में दी जाती है। और 12वीं के पश्चात जो पाठ्यक्रम होगा उसकी न्यूनतम अवधि कम से कम 2 वर्ष होनी चाहिए। उदाहरण के तौर कक्षा 12वीं पास करने के बाद में बीए, बीकॉम, बीएससी में एडमिशन लेने के बाद में 2 साल तक 25,000 रुपए मिलते हैं। 2 सम्मान किस्तों में मिलते हैं। यानी कि पहले साल 12,500 मिलेंगे और दूसरे साल भी 12,500 रुपए मिलेंगे। लाडली बालिकाओं की उच्च शिक्षा स्नातक हेतु शिक्षण शुल्क शासन द्वारा वहन किया जाता है। मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा के लिए स्नातक हेतु शिक्षण शुल्क जितना भी रुपए होगा वो राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 43,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति दी जाती है। उसके बाद में बालिका की आयु 21 वर्ष पूर्ण होने पर, कक्षा 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित होने पर एवं बालिका का विवाह शासन द्वारा निर्धारित आयु पूर्ण करने के उपरांत होने पर 1 लाख रुपए का अंतिम भुगतान किया जाने का प्रावधान है। तो साथियों, लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत जब बालिका की उम्र 21 वर्ष पूर्ण हो जाती है और 12वीं कक्षा पास कर लेती है या फिर 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित हो जाती है तो उसके बाद में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 1 लाख रुपए और दिए जाते हैं।
तो साथियों, इस तरह से मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 1,43,000 रुपए मिलते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के लिए कौन पात्र है। तो 1 जनवरी 2006 अथवा इसके पश्चात जन्मी सभी बालिकाएं पात्र हैं। बालिका स्थानीय आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकृत होनी चाहिए। माता पिता मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए। माता पिता आयकरदाता नहीं होने चाहिए। माता पिता जिसकी 2 या 2 से कम संतान हो, द्वितीय संतान के जन्म के पश्चात परिवार नियोजन अपनाया गया हो, तभी इस योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाता है। साथ ही प्रथम प्रसव से जन्मी बालिका को बिना परिवार नियोजक के लाभ दिया जाएगा। साथ ही द्वितीय प्रसव से जन्मी बालिका को लाभ दिए जाने हेतु माता या फिर पिता को परिवार नियोजक अपनाया जाना आवश्यक होगा। लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत केवल 2 ही बालिकाओं को लाभ दिया जाता है। लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए? तो बालिका का माता या फिर पिता के साथ में फोटो होना चाहिए। परिवार नियोजन प्रमाण पत्र द्वितीय बालिका की स्थिति में होना चाहिए। साथ ही परिवार का समग्र आईडी कार्ड बना हुआ होना चाहिए और बालिका के अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर बालिका आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकृत है तो बालिका के आंगनबाड़ी केंद्र से पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र लेना होगा। साथ ही माता पिता के आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। अब हम आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना में अगर हमें फॉर्म भरना हो तो हम किस तरह से अपने मोबाइल से फॉर्म भर सकते हैं। लाडली लक्ष्मी योजना के पोर्टल पर यहाँ पर एक ई-KYC का बटन दिया गया है। जिन परिवारों ने ई-KYC नहीं करवाई है वो इस बटन पर क्लिक करके समग्र कार्ड से ई-KYC कर लें। यानी कि समग्र कार्ड में आधार कार्ड के अनुसार डाटा करने के लिए ई-KYC करवाई जा रही है। ई-KYC का मतलब है कि आपका जो आधार कार्ड में नाम है वही समग्र कार्ड में रहेगा, वही डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में है वही समग्र कार्ड में रहेगा। तो ये ई-KYC करना जरूरी है, उसके बाद में ही हम फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही हमारे आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में ही आर्थिक सहायता मिलेगी। तो यहाँ पर हमें अपने समग्र ID क्रमांक टाइप करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर ये कैप्चा कोड दिए गए ये टाइप करेंगे और खोजे पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में हमारे आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP आएगा और OTP टाइप करेंगे और उसके बाद में वेरीफाई करेंगे तो ई-KYC सक्सेसफुल हो जाएगी। जब हमारी ई-KYC समग्र पोर्टल पर हो जाती है तो उसके बाद में हम लाडली लक्ष्मी योजना के लिए फॉर्म भर सकते हैं। लाडली लक्ष्मी योजना के पोर्टल पर होम पेज पर हमें यहाँ पर मिलता है आवेदन करें, इस पर हमें क्लिक करना होता है। ये जो ऑप्शन दिया गया है इसी के द्वारा हम लाडली लक्ष्मी योजना का फॉर्म भरेंगे और फॉर्म भरना बहुत ही आसान है। केवल अगर हमारा समग्र ID कार्ड बना हुआ है तो हम समग्र ID कार्ड से बहुत ही आसान तरीके से इस लाडली लक्ष्मी योजना में फॉर्म सकते हैं। जैसे हम आवेदन करें पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में स्व घोषणा के लिए यहां पर हमें 3-4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इन्हें सिलेक्ट कर लेना है। मैं लाडली लक्ष्मी योजना पंजीयन से संबंधित जानकारी एवं संदेश व्हाट्सएप या फिर SMS के माध्यम से प्राप्त करने है तो अपनी सहमति देता हूं या फिर देती हूं। उसके बाद में मैं आयकरदाता नहीं हूं और उसके बाद में 3 नंबर है मैं स्व प्रमाणित करते हुए एक घोषणा करता हूं या फिर करती हूं कि लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत समस्त नियम एवं शर्तों को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया समझ लिया। अगर विवरण मिथ्या पाया जाता है तो मेरे आवेदन को निरस्त किया जा सकता है। तो उसके बाद में इन तीनों को सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि इन तीनों को राइट का निशान लगा देना और आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आवेदन ओपन हो जाएगा और यहाँ पर 3 स्टेप हमें देखने को मिलेंगे। और लाडली लक्ष्मी योजना का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 3 स्टेप के द्वारा भरा जाएगा। सबसे पहले समग्र की जानकारी भरी जाएगी, उसके बाद में परिवार की जानकारी भरी जाएगी और उसके बाद में अन्य विवरण भरा जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर लाडली की समग्र ID प्रविष्ट करनी होगी, यानी कि लाडली लक्ष्मी योजना में जो भी बालिका फॉर्म भर रही है उसके यहाँ पर ID क्रमांक है, समग्र ID क्रमांक वो टाइप किए जाएंगे। उसके बाद में समग्र से जानकारी प्राप्त करें पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो लाडली के परिवार की समग्र ID यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसके बाद में यहाँ से हमें सिलेक्ट करना है कि किस लाडली हेतु आवेदन किया जा रहा है। तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अगर प्रथम बालिका है तो प्रथम लाडली, अगर द्वितीय बालिका है तो द्वितीय लाडली, अगर जुड़वा है तो जुड़वा सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पर उदाहरण के तौर पर प्रथम लाडली सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे तो पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा और लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत फॉर्म भरने वाली बालिका के सभी डाटा है वो समग्र कार्ड से लिए जाएंगे। तो दोस्तों आप इस तरह से लाडली लक्ष्मी योजना में ऑनलाइन फॉर्म भरकर 1,43,000 रुपए ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं लाडली लक्ष्मी योजना की पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल या विचार है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारी तरफ से रिप्लाई दिया जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।